हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 26 नवंबर और हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 25 नवंबर का भी करंट अफेयर कवर करेंगे क्योंकि इसकी वीडियो जो है कल अपलोड नहीं हो पाई है। तो आज हम 2 दिन का करंट अफेयर करेंगे, 25 नवंबर और 26 नवंबर का। तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो इंडिया में पहली बार पैरा गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के नाम से इसका आयोजन किया जा रहा है और इसका जो पहला संस्करण है वो आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कब से कब तक होगा इसको देख लेते हैं। ये दिसंबर मंथ में आयोजित होना है, तो 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में होगा। ठीक है, इसमें 7 प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें कि पैरा एथलीट्स भाग लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गीट्स वाइल्डर्स। ठीक है, गीट वाइल्डर्स को जो है नीदरलैंड्स का प्रधानमंत्री बनने के लिए चुना गया है। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है ये आप लोग बताओ। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टरडैम। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है ये आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की, ऑप्शंस के बारे में। तो पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एमरसन मंगानगवा, ये जो है जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? जिम्बाब्वे के। ठीक है, याद रखिएगा, अभी नियुक्त हुए हैं हाल ही में। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है थर्मन शनमुगरत्नम। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? ये सिंगापुर के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। ठीक है, सिंगापुर के। और ऑप्शन नंबर डी श्रेथा थाविसिन। श्रेथा थाविसिन जो हैं ये थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बनने के लिए किसको चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हम कर ही चुके हैं, गीट्स वाइल्डर्स को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हाईवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। 17,000 हेक्टेयर में जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे, इनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा। और इस परियोजना का जो लाइफ स्पैन है वो 25 साल का होगा। ठीक है, 25 साल तक ये मतलब जो इंस्टॉलेशन है ये काम करेगा। ठीक, अच्छा अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई हो जाएगी आपकी 246 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ को जोड़ता है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 4, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये इसका 17वां संस्करण था और ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हुआ है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच में अभी हाल ही में एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था, वो हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, तो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जो है ये अनाहल सिंह बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अनाहल सिंह देखिए, ये फोटो आप देख सकते हो, इसमें ये अनाहल सिंह है। ठीक है, इन्होंने तन्वी खन्ना को हराया है, तन्वी खन्ना को। ये इनकी जो अनाहल सिंह है ये 15 वर्षीय हैं और चेन्नई में आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता, उसमें इन्होंने तन्वी खन्ना को हराया है। अच्छा अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि दूसरे अनाहल सिंह हैं तो पहला कौन है? तो पहली जो थी वो उनका नाम था जोशीला चेन्नप्पा। ठीक है, कौन थी? जोशीला चेन्नप्पा। ये 14 वर्षीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में जो है नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप जीती थी। और पुरुषों का खिताब अभी किसने जीता है? पुरुषों का खिताब जीता है बेलावन सेमविल कुंवर ने। ये भी याद रखिएगा, बेलावन सेमविल कुंवर, ये याद रखिएगा। मिचोंग बंगाल की खाड़ी के तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो मिचोंग नाम जो है म्यांमार ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इससे पहले एक बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था जिसका नाम था हामून। हामून किसने रखा था? ईरान ने रखा था। तेज किसने रखा था? भारत ने रखा था। ये बंगाल की खाड़ी के चक्रवात है, इनके नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में जारी BBC 100 विमेन 2023 की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनके नाम देख लेते हैं। तो पहली तो दिया मिर्जा है, ठीक है, दिया मिर्जा जो कि एक्ट्रेस हैं। दूसरी क्रिकेटर हैं हरमनप्रीत कौर हैं। और तीसरी फोटोग्राफर हैं जिनका कि नाम है आरती कुमार राव, ठीक है, आरती कुमार राव। और तीसरी एक तिब्बती बौद्ध नन है जिनका कि नाम है, इनका नाम है जेत्सुनमा तेंजिंग पाल्मो, ठीक है। तो ये 4 भारतीय महिलाएं हैं। पहली हैं दिया मिर्जा, दूसरी है हरमनप्रीत कौर, तीसरी है आरती कुमार राव और चौथी हैं बौद्ध नन, तिब्बती बौद्ध नन है जिनका नाम है जेत्सुनमा तेंजिंग पाल्मो, नाम याद रखिएगा। नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हाल ही में किसे नेशनल मेटोलॉजिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो नेशनल मेटोलॉजिस्ट अवार्ड जो है दिया गया है डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 आयोजित किया जाएगा और ये दिया जाता है पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में, ठीक है। पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है और पशुधन और डेयरी के क्षेत्र में एक ये सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन मिशन को UNWTO से वैश्विक मान्यता मिली है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी केरल, ठीक है। केरल का जो पर्यटन मिशन है UNWTO की ओर से इसको वैश्विक मान्यता मिली है। चलिए अब आ जाते हैं 26 नवंबर के करंट अफेयर्स पर। 26 नवंबर के करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के लिए ISO का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ISO का अध्यक्ष जो है भारत को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ISO क्या है? ISO जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसमें सदस्य कितने हैं? इसमें 63 सदस्य हैं और भारत उनका सदस्य है, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। अब बात कर लेते हैं शुगर के कुछ फैक्ट्स के बारे में। देखिए भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता है किसका? चीनी का। दूसरा एक फैक्ट यहाँ से और बनता है कि यदि भारत उपभोक्ता है तो उत्पादक भी होगा। तो भारत दूसरे नंबर का उत्पादक देश है। तो पहला कौन है? पहला हो जाएगा ब्राज़ील। सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादक करता कौन है? ब्राज़ील विश्व का, ठीक है। अगला एक फैक्ट और समझ लीजिए यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट में भारत जो है चीनी की कितनी हिस्सेदारी रखता है? ग्लोबल मार्केट में भारत 20% की हिस्सेदारी रखता है चीनी की। अब ISO की बात करते हैं। ISO की स्थापना कब हुई थी? ISO की स्थापना हुई थी 1968 में, ठीक है। 1968 में ISO की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है लंदन UK में, ठीक है, लंदन UK में। इसके बाद आता है चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। वैश्विक स्तर पे बात हो रही है यहाँ पर। अब बात करते हैं भारत में। भारत का चीनी का कटोरा कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय चीनी संस्थान कानपुर में है। गन्ना का सबसे शीर्ष उत्पादक देश राज्य देख लेते हैं भारत में। तो पहला तो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, और तीसरा है कर्नाटक, ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा अब एथेनॉल की भी बात कर लेते हैं। चीनी की बात हुई है तो एथेनॉल की भी बात कर लेते हैं। एथेनॉल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो चलिए वैश्विक स्तर पर तीनों ही देख लेते हैं। पहला है यूएसए में सबसे ज़्यादा एथेनॉल गन्ने से नहीं बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा एथेनॉल जो है मक्का से बनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है ब्राज़ील और तीसरे नंबर का है भारत, ठीक है, एथेनॉल उत्पादन में भारत। और गन्ना किसानों के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पंचामृत योजना। तो ये जो है विश्व और भारत से जुड़े हुए फैक्ट और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए भी कुछ फैक्ट थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में NAT ProRex 9th प्रैक्टिस योजना
किसने की, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने नेट प्रोलेक्स 9th का अभ्यास किया। अच्छा, नेट प्रोलेक्स क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है ये हो जाएगा नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ठीक है, पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और कहाँ पर किया, ये गुजरात में किया, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में किया, ठीक है। कौन सा एडिशन था, यहीं पे दे रखा है, 9th एडिशन था, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए गर्म पका हुआ भोजन योजना कहाँ शुरू की गई। इसको हॉट कुक्ड मील भी कह रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं हॉट कुक्ड मील लिखा हो तो उसको कंफ्यूज नहीं होइएगा, गर्म पका हुआ भोजन ही उसका मतलब है। तो ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये उतार नहीं है, ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य है ये कि 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों को हॉट कुक्ड मील के रूप में 70 ग्राम पोषक तत्व उपलब्ध कराना, ठीक है। अच्छा, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन, तो हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वर्ष 2023 की टॉप 10 योजनाएं, ठीक है। चलिए एक रिवीजन हो जाएगा, क्विक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो एक योजना शुरू की गई थी, सवेरा योजना। सवेरा किसके द्वारा शुरू की गई थी, प्रयागराज पुलिस के द्वारा, ठीक है। लाडली बहना योजना, लाडली बहना शुरू की गई थी, कहाँ पर शुरू की गई, एमपी में शुरू की गई। उसके बाद एक है लाडली लक्ष्मी, ये भी एमपी में शुरू की गई, ठीक है। अगली है सीएम कन्या सुमंगला योजना, तो सीएम कन्या सुमंगला योजना कहाँ पर शुरू की गई, यूपी में शुरू की गई। अगला है प्रणाम योजना, प्रणाम योजना जो है ये पूरे पैन इंडिया लागू की गई थी, प्रणाम योजना याद रखिएगा, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और किस लिए, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए, किस लिए, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। आप लोग मेरे साथ बोलते चलोगे तो याद करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। अगला है ग्रामीण मित्र योजना। ग्रामीण मित्र योजना कहाँ पर शुरू की गई, ग्रामीण मित्र योजना शुरू की गई गोवा में, गा से ग्रामीण और गा से गोवा, ध्यान रखिएगा। अगला है मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना, कहाँ शुरू की गई, ये शुरू की गई आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ शुरू की गई, उत्तराखंड में। अगली है आसरा पेंशन योजना। आसरा पेंशन योजना कहाँ शुरू की गई, आसरा पेंशन योजना शुरू की गई आपकी तेलंगाना में, तेलंगाना में। शुभ यात्रा योजना, शुभ यात्रा योजना कहाँ शुरू की गई, ये शुरू की गई केरल में। इसके बाद आता है एक पंचायत, ये 10th योजना है, एक पंचायत एक खेल का मैदान, ये कहाँ पर शुरू की गई, ये भी केरल में शुरू की गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये 10 योजनाएं रिवाइज की हैं। आप लोग इनको मेरे साथ बोलिएगा, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, आपको बिल्कुल जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया। तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 25 नवंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम करने के लिए, उसको उन्मूलित करने के लिए, देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, थीम थी एकजुट, थीम थी एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से रोकने के लिए निवेश करें। क्या थी, एकजुट महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा से रोकने के लिए निवेश करें, इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कौन सी पहल शुरू की है। तो आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने पहल जो शुरू की है उसका नाम है अग्नि, ठीक है। अग्नि पहल शुरू की है। अब अग्नि, यहाँ पे अग्नि की एक फुल फॉर्म है, ये हम देख लेते हैं कि क्या है। अग्नि, ए से है आयुर्वेदा, ए से है आयुर्वेद, ठीक है। जी से है ज्ञान, एन से है नाईपन्या, नाईपन्या, और आई से है इनिशिएटिव। दैट मीन्स ये हो गया आयुर्वेद ज्ञान नाईपन्या इनिशिएटिव, ठीक है। ये किस लिए पहल शुरू की गई है, आयुर्वेद में नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अब अच्छा, अगर आप लोग मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास रोज देख रहे होंगे तो आप लोगों को याद होगा, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। कब पढ़ा था, तो ये कब सेलिब्रेट किया गया था, इस साल 2023 में ये सेलिब्रेट किया गया था 10 नवंबर को। लेकिन हर साल 10 नवंबर को ये सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस
धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और धनतेरस का त्यौहार जो है दीपावली से जो पहले पड़ता है वो इस बार 10 नवंबर को पड़ा था, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन धन्वंतरी जी जो हैं, जो एक हिंदू देवता हैं, उनका जन्म दिवस होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि धन्वंतरी के जन्म दिवस जिस दिन भी पड़ेगा, धनतेरस जिस दिन भी पड़ेगी, उस दिन धन्वंतरी का जन्म दिवस पड़ेगा और उसी दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड जो है दिया गया है ऑप्शन नंबर ए सी राजकुमार को, ठीक है। सी राजकुमार जी को ये दिया गया है अवार्ड। अच्छा, अब बात आती है कि सी राजकुमार हैं कौन? तो ये जो सी राजकुमार हैं ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के कौन है? कुलपति हैं, वाइस चांसलर हैं। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन जो है कर्नाटक में किया गया है, ठीक है, कर्नाटक। अब ये नम्मा कंबाला प्रतियोगिता है क्या? ये एक टाइप की भैंसा दौड़ है, ठीक है, भैंसा दौड़ है, इसको ध्यान रखिएगा। और आयोजित कहाँ पर की गई है? कर्नाटक में आयोजित की गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। ये बंगलुरु में आयोजित की गई है पहली बार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे तो कर्नाटक में इसका आयोजन हर साल होता है, लेकिन बंगलुरु में इसका फर्स्ट टाइम आयोजन हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी प्रकार का एक सवाल और हम यहाँ पे करते हैं। एक प्रतियोगिता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू क्या है? जल्लीकट्टू जैसे ये नम्मा कंबाला है, भैंसा दौड़ होती है, उसी प्रकार से ये सांड दौड़ या बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। इसमें क्या होता है? बैलों को खुला छोड़ दिया जाता है और एक व्यक्ति उसके साथ साथ जितनी दूर तक, काफी दूर तक जो उसको थामे रहता है, उसकी रस्सी को पकड़े रहता है, प्रतियोगिता में विनर घोषित किया जाता है। यहाँ पे हमारे मतलब की बात करंट अफेयर्स में ये हो जाती है कि नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर किया गया? कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक में 2023 में कहाँ पर आयोजित हुई? बंगलुरु में आयोजित हुई। नम्मा कंबाला क्या है? एक प्रकार की भैंसा दौड़ प्रतियोगिता है। उसके बाद आ जाते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू क्या है? एक प्रकार की जो है बैलों के दौड़ प्रतियोगिता है या फिर सांड दौड़ प्रतियोगिता है। कहाँ पर आयोजित होती है? तमिलनाडु में आयोजित होती है, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत सप्ताह जो है 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अब वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, क्योंकि इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल है? तो कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। अभी लेटेस्ट जो बना था वो कौन है? होयसल मंदिर। होयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है, ये 42वां बना है। अच्छा चलो एक और मैं बता देती हूँ, 41वां कौन बना है? बना था 41वां शांति निकेतन बना था, ठीक है, शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारत में अपना राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो भारत में राजनयिक मिशन को पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा अफगानिस्तान ने की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अभी अफगानिस्तान की एम्बेसी से जो है ये एक बयान आया था कि भारत सरकार से लगातार मिलने वाली चुनौतियों की वजह से ये अपने राजनयिक मिशन को पूरी तरीके से बंद कर रहे हैं। कोई स्पष्ट कारण अभी उल्लेख नहीं किया है इन्होंने, बस इतनी ही बात बताई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी, अफगानिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ की करेंसी पे बात कर लेते हैं। करेंसी क्या है? अफगानिस्तान की करेंसी हो जाएगी अफगान अफगानी, अफगान अफगानी, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और अभी अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, किया गया है नहीं, किया जाएगा। इसका आयोजन कब से कब तक होगा? इसका आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा, ठीक है। ये एक तरीके का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, ठीक है। नागा संस्कृति का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है और जो भी नागालैंड की संस्कृति से जुड़े हुए प्रोग्राम्स होते हैं, नृत्य होते हैं, भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, नागालैंड की संस्कृति को बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, अब नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। कौन है? ला गणेशन। तो इनको भी याद रखिएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया, 24
तो इस तरीके से हमने 25 और 26 नवंबर के करंट अफेयर्स जो है कवर किए हैं। ठीक है, आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस क्लास में अगर कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और क्लास कैसी लगी ये भी मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन करके उसमें ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक